जिस मानसून का आपको इंतजार था वो मानसून आ चुका है और आगरा में बारिश का हाल आप देखिए। NH-19 पे हम इस वक्त गुजर रहे हैं और NH-19 यही सड़क है जो कि मथुरा होते हुए आगरा से दिल्ली जाती है। तो इस सड़क पर देखिए कि दाहिने साइड में जो है जलभराव हो चुका है। इसके अलावा आपको काले बादल साफ नजर आ जाएंगे। तो आगरा के लोगों का इंतजार कर सकते हैं कि आप अब खत्म हो चुका है और बारिश को लेकर के जिस तरह की प्रतीक्षा थी लोगों की अब वह पूरी हो गई है। और गर्मी, यहाँ बात करें अगर गर्मी की, तो गर्मी ने इस बार जो है 47 डिग्री 48 डिग्री तक तापमान के आंकड़े को छुआ है। तो ऐसे में ये बारिश सुकून दे रही है लोगों को, लेकिन जल भराव लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। ये NH-19 का ये नज़ारा देखिए आप। NH-19 पर भी किस तरह से जल भराव हुआ है। जो मुख्य सड़क है NH-19 की, उसके दोनों किनारों पर पानी इकट्ठा हो गया है। पिछले लगातार 3 दिनों से बारिश का यही दृश्य था। रात में बारिश होती थी और शाम को होती थी, लेकिन आज दिन में बारिश हो रही है और ये 11 से ज्यादा बज चुके हैं इस वक्त। और देखने में आपको लगेगा कि जैसे सुबह का दृश्य हो। कोई खूबसूरत बादल भी आपको सामने नजर आएंगे। पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा के बादल आप देख रहे हैं। और ये ISBT के पास का NH-19 है। तो ISBT से होते हुए हम सर्विस रोड के कट पर सर्विस रोड की तरफ हो जाएंगे। और चूंकि खंडारी की तरफ जाना है हमें, तो देखिए कुछ लोग बारिश में कामकाजी लोग कैसे भीगते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कि काम इनका है, इसलिए इन्हें चाहे बारिश हो चाहे गर्मी, इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए भीगना ही ना पड़े। तो इस बारिश में भी कुछ लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं, तो उनको जो है ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन आपको बारिश की बात बताएं तो बारिश देखिए इस कदर है। और ये सर्विस रोड आ चुका है और सर्विस रोड पर बाईं तरफ हरियाली है। और ऐसे में जो पेड़ों पर धूल जमा हुई थी, पेड़ के पत्तों पर, वो सब हट गई है बारिश की वजह से और सारे पेड़ हरे हरे नजर आ जाएंगे पूरी तरह से। इसके अलावा आगरा की बारिश, चूंकि आगरा में बारिश उतनी नहीं होती जितनी पूर्वांचल के जिलों में होती है, लेकिन इस बार मानसून ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि समय से लगभग बारिश आगरा में होना स्टार्ट हो गई है। और इसी वजह से लोगों को 47-48 डिग्री टेम्परेचर से भी राहत मिली। टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री की सीधी गिरावट हुई है। और जो तापमान 47-48 पे रहता था, लगातार 1 महीने तक करीब 40 से ऊपर रहा टेम्परेचर, वो तापमान अब 32 के नीचे चला गया है। तो ये दिन का तापमान अधिकतम वो 32 के नीचे है और रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे थे कि अब AC नहीं काम कर रहा है, कूलर नहीं काम कर रहा है, तो उनकी शिकायतें फिलहाल के लिए दूर हो गई हैं। तो ये सर्विस रोड पर आपको जलभराव भी नजर आ जाएगा। हालांकि नगर निगम की टीम का दावा है कि वो लगातार जलभराव के लेके काम कर रही है और जलभराव न हो इसके लिए लगातार काम जारी है। लेकिन आगरा की तस्वीरें ये बताती हैं कि अगर समय के साथ साथ समय रहते काम किया गया होता तो ये जल भराव की नौबत जो गलियों में, खासतौर से काबुला नगर के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति आई है, वो ना आती। लेकिन फिलहाल का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये खंडारी क्षेत्र का दृश्य है। अब ISBT पार करते हुए खंडारी की तरफ बढ़ चुके हैं हम और ये खंडारी का फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर आने वाला खंडारी का, यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे यानी राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे और फिर विश्वविद्यालय का जो कैंपस है खंडारी कैंपस वो आएगा, वहां भी दिखाएंगे। वहां राम शंकर कठेरिया जो कि पूर्व सांसद है, आगरा के भी सांसद रह चुके हैं, इटावा के भी सांसद रह चुके हैं, तो उनका आवास भी उसी खंडारी कैंपस के अंदर है। और जहां उनका बोर्ड लगा बाहर, वहां हर साल जल भराव होता है। तो इस बार भी हम देखेंगे कि जल भराव की स्थिति वहां क्या नजर आती है। फिलहाल खंडारी ओवरब्रिज के नीचे जो है पानी की वजह से, बारिश की वजह से तमाम लोग बचने के लिए ओवरब्रिज के नीचे आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा जाम की स्थिति आपको नजर आ जाएगी और धीरे धीरे वाहन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के तहत हमारा भी वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये खंडारी का जो परिसर है वो आने वाला है, यानी जैसे ही ओवरब्रिज आप क्रॉस करेंगे तो खंडारी का परिसर आ जाता है। तो यही आगरा है। इस हमारी बातों से वो लोग जरूर इत्तेफाक रखेंगे जो कभी आगरा रहे हैं या जिन्होंने इस खंडारी कैंपस में पढ़ाई की है, और या तो फिर वो आगरा में मौके पे रहते हैं। तो सारे लोग जानेंगे कि आखिर आगरा की बारिश किस तरह होती है। उन सबको मालूम है कि यहाँ जलभराव होता ही होता है।
और चाहे जितनी तैयारियां नगर निगम कर ले, लेकिन सारे दावे जो है हवाई साबित होते हैं। जब बारिश आती है तो नज़ारा इसी तरह होता है। तमाम लोग आप देखेंगे कि छाते लेकर भी लोग जा रहे हैं। ऑटो चालक वाले यहाँ अक्सर जाम लगा देते हैं, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। और ये खंडारी का स्वामी विवेकानंद परिसर है, यहाँ भी तमाम स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो ये स्थिति है आगरा के बारिश की, और सुबह से ही इस तरह की बारिश हो रही है। शनिवार का दिन है आज, हनुमान जी का दिन, और इस दिन जो है मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ लगती है। तो अब शाम तक बारिश होगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसमें साफ कहा गया है कि 2 दिनों तक अभी बारिश इसी तरह से होगी। तो बारिश के लिए नगर निगम ने भी ऐलान किया कि हम लगातार 72 घंटे का अभियान चला रहे हैं। लेकिन 72 घंटे का अभियान अभी क्यों चलाएगा ये सवाल है, क्योंकि बारिश के पहले ही नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं पूरी हुई। इसी वजह से तमाम इलाकों में जो है जल भराव की नौबत आई है। तो ये बाई तरफ जो आप देख रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा है, कुछ इसके पहले आपने ठेले देखे होंगे, तो ये सब खंडारी कैंपस के बाहर है। ये आगरा विश्वविद्यालय यानी जिसे अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं, तो वहाँ का जो नज़ारा है वो अलग होता है। लेकिन ये वहाँ का कैंपस है, खंडारी कैंपस विश्वविद्यालय का, और यहाँ जो है तमाम मैनेजमेंट के छात्र और तमाम प्रबंधन के छात्र जो हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। फिलहाल रेड लाइट है इसलिए हम रुके हैं, रेड लाइट पार होगी तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाएं। रामशंकर कटेरिया यही रहते हैं, लेकिन इस बार देखिए जलभराव यहाँ नहीं हुआ है, तो सड़क यहाँ कुछ ऊंची की गई है, वरना हर साल यहाँ जलभराव होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से ये काम कुछ हुआ है, पूर्व सांसद रहते हैं, प्रभाव भी रहता है, तो ऐसे में यहाँ का काम हो गया है। लेकिन तमाम बस्तियां ऐसी हैं आम लोगों की जहाँ जलभराव हुआ है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। हरे भरे रास्ते जो आपको नजर आ जाएंगे, ये खंडारी कैंपस के सामने यानी डिवाइडर पर भी पेड़ लगे और खंडारी कैंपस भी बेहद हरा भरा है, तो काफी खूबसूरत है खंडारी कैंपस। और इस बारिश में कैंपस का नजारा और शानदार हो जाता है। तो अब हनुमान मंदिर चौराहा आने वाला है आगरा का, और अगर आप आगरा रहते हैं तो इस चौराहे पर जरूर कभी न कभी चौराहे को क्रॉस किया होगा आपने। और आगरा के हनुमान मंदिर क्रॉसिंग इसे बोला जाता है, और यहाँ जो है काफी पास इलाका है। आसपास जो सूर्यनगर कॉलोनी है, पास की तमाम फ्लैट बने हुए हैं आसपास, तो तमाम शहर के रईस लोग रहते हैं एक तरह से कह सकते हैं, और कुछ अधिकारी भी रहते हैं, क्योंकि एडीए वीसी जो है उनका भी आवास यही है और एडीए के तमाम अधिकारी भी आसपास रहते हैं। ये अतिक्रमण कभी नहीं हटता है ठेलों का, थोड़े दिन के लिए हटता है फिर लग जाता है। तो काफी प्रभाव है इन अतिक्रमणकारियों का, जो कि इन्हें नगर निगम कभी नहीं हटा पाती है। यहाँ एक स्टोर है सेकंड चांस, ये भी प्रगति पे है, खुलने वाला है, और इसमें बताया जाता है कि जो बड़े लोगों के घरों के कपड़े हैं वो यहाँ आएंगे और सस्ते दामों पर आम लोगों को मिलेंगे। तो आगे अभी आप ये देख सकते हैं, बाईं तरफ ये सूर्यनगर कॉलोनी है और दाहिनी तरफ तमाम दुकानें खुली हुई हैं, और ये फ्रेंड अपार्टमेंट भी आ गया है, फ्रेंड अपार्टमेंट क्रॉस करती हुई। तो ये बारिश में आप देखिए कि किस तरह से भीगते हुए लोग जो अपना काम काज करते हैं, आप इनको देखिए कि बाइक से जा रहे हैं और भीगते हुए, क्योंकि यही भारत की असली जनता है जो ऑटो से सरकार तो बनाती है लेकिन तमाम तकलीफों को सहते हुए ये अपना जीवन जीते हैं। ये कबाड़ी वाला भी जो है गया, और इनको चूंकि रोज कमाना है और रोज खाना है, तो ऐसे में इनकी यही जिंदगी है और इसी जिंदगी को जीते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनकी इसी जिंदगी को ऊपर लाया जाए और समानता का अधिकार मिले। तो फिलहाल बारिश में अब हम उस तरफ मुड़ चुके हैं जिधर जो है पुराना बिग बाजार हुआ करता था कभी, और तमाम जो है अच्छी अच्छी कॉलोनियां भी है यहाँ आसपास। और पिछले साल इस जगह पर जल भराव हुआ था, डेंटल क्लिनिक है यहाँ एक डॉक्टर का, लेकिन अभी नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा बारिश हुई तो यहाँ भी जल भराव हो जाएगा। यहाँ जो तमाम डॉक्टर अपने क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने नहीं की है, इस वजह से सारी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो जाती हैं। और जब बारिश का मौका आता है तो ऐसे में और जाम लग जाता है यहाँ। लेकिन मोटी मोटी फीस लेने वाले डॉक्टरों ने कमाई तो खूब की है और रोज कमाते हैं, फीस 1000 रुपए तक हो गई तमाम डॉक्टरों की, लेकिन पार्किंग नहीं बनवाते, जिसकी वजह से जो है जो मरीज आते हैं, तीमारदार आते हैं, उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती है, उन्हें परेशानी होती है, और वो जो है
चालान उनका कटता है, उधर अंदर डॉक्टर मोटी फीस लेता है और बाहर मरीजों की गाड़ियों का चालान भी कट जाता है। और जो डॉक्टरों की गाड़ियां होती हैं वो उनकी छोटी सी बनाई हुई पार्किंग में खड़ी हो जाती हैं, यानी वो चालान से बच जाते हैं। और जो मरीज आते हैं इन डॉक्टरों के पास उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। तो यही वो इलाका जहाँ पुराना बिग बाजार हुआ करता था। और अब ये रास्ता आगे जाएगा दिल्ली गेट की तरफ। बाईं तरफ जो अतिक्रमण है दिल्ली गेट पुलिस चौकी से सटा हुआ है और यहाँ तमाम लोग अपने ठेले लगा देते हैं पुलिस की कृपा से। और ये सीधे अगर आप जाएंगे तो ये हरि पर्वत चौराहा है और दाहिने अगर जिस तरफ हम मुड़ रहे हैं इधर जो है रेलवे स्टेशन है, राजामंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ क्वीन विक्टोरिया कॉलेज भी है और यहाँ आप देख सकते हैं छाते में तमाम जो है लोग छात्राएं खड़ी हुई हैं। और यहाँ भी अतिक्रमण सबसे ज्यादा है और इसको कभी नहीं हटाया जाता। तो यही दिल्ली गेट का एरिया भी कह सकते हैं आप। और इसके आगे जो है यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर राजामंडी रेलवे स्टेशन है। तो आज का सफर कैसा लगा आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि क्या आप कभी आगरा की बारिश में परेशान हुए हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।